डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फंक्शन के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से रिलेटेड क्या होगा ये देखना है अपने को आज। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और कॉम्प्लेक्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है, जो हमने लेक्चर नंबर 256 में ही पढ़ाया था, उसको थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर आएंगे हम। ठीक है, अब देखिए जो हमने आपको बताया था, थोड़ा सा उसका हिंट दें हम आपको। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन और लॉगरिथमिक जो है पढ़ें उसके पहले थोड़ा सा एक चीज़ आपको बताना चाह रहे थे कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक ना। और ये z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को ही क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और किसी रीजियन में यदि या किसी आर्गन डायग्राम में या एक्स वाई प्लेन में आप कह सकते हैं कि ये रियल पार्ट है और ये क्या होता था आपका इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मिल करके क्या बनाते थे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अच्छा, ये यदि कॉस थीटा आई साइन थीटा के टर्म में आप लेते हैं, मतलब ये z इक्वल टू क्या हो गया, आर कॉस थीटा आर आई साइन थीटा, ठीक है ना, जिसको आप क्या बोले थे, सीस आई थीटा, ठीक है, सीस थीटा। तो इसी में एक फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जिसको आप लिखते हैं w इक्वल टू यू प्लस आई भी। w को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब बोलिएगा सर u और v क्या है, u और v भी अपने आप में एक्स वाई का ही एक फंक्शन है। यदि इसके पास एक वैल्यू है तो ये सिंगल वैल्यूड बोलेगा, मल्टीपल वैल्यू है तो मल्टी वैल्यू। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो उसमें मिनिमम 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे कॉम्प्लेक्स फंक्शन में ही एक सर्कुलर फंक्शन भी पढ़े थे, ठीक है ना, कि किस तरह से आप कॉस और साइन को इंटरप्रेट करते हैं। फिर इसमें हम लोगों ने जो है क्या पढ़े हैं, जो है हाइपरबोलिक फंक्शन भी पढ़े हैं कि साइन एच एक्स कॉस एच एक्स ये सब कैसे निकालते हैं, ठीक ना। और कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला भी पढ़े थे, ठीक ना। तो अब आज समय है हमें जो है कि इसका पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो अब बिना समय गंवाए, कॉन्सेप्ट आपको आ चुका है तो अब इसको हम डायरेक्ट बताएं। तो यदि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो और w इक्वल टू यू प्लस आई भी हो, एंड बोथ आर रिलेटेड सो दैट बोथ आर रिलेटेड सच दैट इस तरह से कुछ रिलेटेड है कि E इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, z हो जाता है। देन w इज सेड टू बी लॉगरिथमिक ऑफ z to the base e, and it can be written as w equal to log e z. It can be written as logarithmic log e z। सही है। अब log e z यदि आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं e टू द पावर w प्लस 2in पाई, ठीक ना, इक्वल टू e टू द पावर w इंटू e टू द पावर 2in पाई। दैट मीन्स कि e टू द पावर w मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, z, क्या हो गया, z। और इसको दोनों साइड लॉग लगा देंगे आप, तो नेचुरल लॉग z इक्वल टू क्या हो जाएगा, w प्लस 2in पाई हो जाएगा। ये आपका एक समझिए तो इम्पोर्टेंट पार्ट निकल करके आ गया, जो हम लोग बार बार यूज करेंगे। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट मीन्स कि ये जो आपने देखा, दैट इज द लॉगरिथम
ऑफ ए complex number has an infinite number of values and is therefore a multi। अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ना, सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड, तो ये क्या हो गया, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर जनरल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ जेड इज रिटन एज लॉग जेड, ठीक ना, सो एज टू डिस्टिंग्विश द प्रिंसिपल वैल्यू विच इज रिटन एज लॉग जेड। इस लॉग जेड में देखिए ये होता है लॉग जेड और इसी को हम लॉग जेड लिख देते थे। यहाँ पर हम लॉगरिथमिक में आज कॉम्प्लेक्स नंबर में ये वाला यूज करेंगे, ठीक ना। दिस प्रिंसिपल वैल्यू इज बिंग रिटन ऑब्टेन बाय टेकिंग n इक्वल टू 0। जब n 0 ले लेंगे तो सिंपल ये लॉग जेड आ जाएगा, कैपिटल लॉग जेड। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप लिखेंगे लॉग ऑफ x प्लस आई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2in पाई प्लस लॉग ऑफ x प्लस आई वाई, ठीक है ना। लॉग, अब ये आपका जो है फंक्शन कब विशुद्ध होगा, जब n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब n क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि पहले एक सिंपल वैल्यू रखिएगा कि इफ y इक्वल टू 0 हो जाए, y इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, log ऑफ x इक्वल टू 2in पाई प्लस log ऑफ x and this shows that the logarithm of a real quantity is also multi-valued. Its principal value is real while all other values are imaginary. And also we know that the negative quantity has no real value. Negative quantity has no real value, but we can now evaluate this. For example, जैसे आपका log e ऑफ -2 है, ध्यान दीजिए, तो क्या हम कर सकते हैं, इसको log ऑफ e और -2 को हम 2 इंटू -1 लिख सकते हैं क्या, ठीक है ना। और log के फॉर्मूला से 2 इंटू a इंटू बी, इसको अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो log e 2 और प्लस log ऑफ e और -1 ले सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये log e2 तो होगा ही होगा, और log -1 का क्या होता है, i पाई, i इंटू पाई हो सकता है, लिख सकते हैं कि नहीं, i इंटू पाई। तो इस तरह से आपका इसको ब्रेकअप करेंगे तो इसकी log e2 का वैल्यू क्या होता है 0.69 और प्लस i और पाई का वैल्यू क्या होता है 3 इंटू 3.14। ठीक है, कोई आपसे पूछता है कि व्हाट विल बी द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ log x प्लस आई वाई, ठीक ना, क्या होगा इसका, क्या होगा, इसको आप ब्रेकअप करके देख लें, क्या लिख सकते हैं log और x प्लस आई वाई, ठीक ना, 2in पाई, ठीक ना, प्लस log x प्लस आई वाई, और ये क्या हो जाएगा 2in पाई log r cos थीटा प्लस i sin थीटा लिख सकते हैं। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2in पाई, ठीक ना, प्लस log r e टू द पावर i थीटा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसी को हम क्या लिखेंगे, ये log ऑफ
एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i/n तो है ही है, 2i/n और प्लस log r और प्लस आई थीटा। ठीक है, log e⁻i थीटा आता तो ई कैंसिल हो गया तो log थीटा आ गया। ठीक है, और इसी को हम क्या लिखेंगे, 2i/n को हम रहने दें तो इसको उस फॉर्मेट में यदि हम तोड़ते हैं, किस में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा क्या होता है tan इनवर्स y/x। तो उस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं क्या, क्या हो जाएगा log x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई को अब हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू log ऑफ, और ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई और ये 2n पाई प्लस tan इनवर्स y/x। ये आपका क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो जाएगा अपने आप में, ये क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, उसी तरह से कोई पूछता है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा टू द पावर एक्स प्लस आई वाई, इसको आप कैसे बनाएंगे। तो इस तरह के फंक्शन आपको मालूम है कि बिना लॉग का तो बनना है नहीं, बिना लॉग का नहीं बनना है। इसको कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए कि जैसे आपके पास क्या है, अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा प्लस आई बीटा का एक्स प्लस आई वाई और ये क्या हो गया ई। अब यहाँ पर लॉग लेंगे ई और ये क्या हो गया एक्स प्लस आई वाई, ठीक ना, लॉग ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा, ठीक ना। यहाँ भी सेम यही काम करेंगे, क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू आर कॉस थीटा, बीटा इक्वल टू आर साइन थीटा। यहाँ पर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सही है, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बीटा अपन अल्फा। इस तरह से आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, e टू द पावर ये x प्लस आई वाई है, x प्लस आई वाई अपनी जगह पे सही है, x प्लस आई वाई, और इसको अब ब्रेक करेंगे log अल्फा प्लस आई बीटा को, तो क्या लिखेंगे 2i/n प्लस log ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा, सही है। और फिर यहाँ ध्यान दीजिए e टू द पावर x प्लस आई वाई और 2i/n और प्लस log r e टू द पावर आई थीटा। यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो गया, ये e टू द पावर x प्लस आई वाई, बहुत धीरे धीरे स्लो लिख रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि माइंड में सेट हो, और ये आपका log, ठीक ना, r प्लस आई इंटू 2n पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। और इसी को और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना हो तो e टू द पावर क्या लिख सकते हैं आप, a प्लस आई बी, a प्लस आई बी मतलब क्या, e टू द पावर a और इंटू e टू द पावर आई बी आता, e टू द पावर आई बी को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस b प्लस आई साइन b, वेयर a इक्वल टू क्या है आपका, a इक्वल टू है x log ऑफ r माइनस वाई और इधर 2n प्लस थीटा है, और b इक्वल टू क्या है आपका y log ऑफ r और प्लस x 2n प्लस थीटा।
ठीक ना। इस तरह से द रिक्वायर्ड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स यहाँ पे क्या हो गया, तो रियल पार्ट्स आप देखेंगे तो यहाँ पर रियल पार्ट्स क्या हो जाएगा आपका e टू द पावर a cos b, ये वाला, और इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स क्या हो गया आपका, इमेजिनरी पार्ट्स क्या हो गया e टू द पावर a sin b। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने देखा क्या कि कैसे लॉगरिथमिक फंक्शन का हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पहले तो ये लॉग जेड समझ में आ गया, फिर यहाँ पर हमने कैपिटल एल लिया है फॉर एन नंबर ऑफ एनी वैल्यू, ठीक ना। ये सिंपल कैलकुलेशन हमने किया है, जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई ले लिया है। ये सब हमने समझाया कि जब वाई जीरो होगा, क्योंकि हमने इसको रियल पार्ट्स में लेकर के बनाया, ठीक ना। फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कैसे अलग अलग करते हैं ये हमने आपको बताया, ठीक है। रियल इमेजिनरी पार्ट्स तो इसका हमने बताया, फिर अब एक अल्फा प्लस आई बीटा टू द पावर एक्स प्लस आई वाई का हमने बताया। अब एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन करके हम लोग जो है विदा लेंगे आपसे। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ, फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ, मान लीजिए दे रहा है आपको लॉग ऑफ माइनस आई, लॉग ऑफ माइनस आई कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आप तो पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो अभी तो पढ़ाए हैं कि लॉग ऑफ आप क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ माइनस आई को आप क्या लिखेंगे, 2i n पाई प्लस लॉग ऑफ 0 प्लस आई माइनस 1 होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर x क्या है 0 है तो उसकी चिंता नहीं है हमें। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 2i n पाई, ठीक ना, प्लस अब लॉग ऑफ, और यहाँ पे अब हम तोड़ेंगे, ठीक ना। देखिए x इक्वल टू आर कॉस थीटा है तो x 0 हो गया, ठीक ना, और y की वैल्यू क्या है -1, ठीक ना। यहाँ पर आप तोड़ेंगे लॉग ऑफ r और कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 2i n पाई प्लस लॉग r e टू द पावर i थीटा, ठीक है। फिर 2i n पाई प्लस लॉग r प्लस i थीटा, 2i n पाई प्लस, अब r की जगह यहाँ पर क्या है 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, क्योंकि ये x इक्वल टू आर कॉस थीटा, r क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर तो 0 है, वाई स्क्वायर क्या है -1, वाई -1 तो -1 का स्क्वायर तो 1, तो ये क्या हो गया 1 आ गया कि नहीं, तो ये तो 1 आएगा। लॉग 1 अभी थोड़ी देर में हम 0 लॉग 1 क्या होता है 0 प्लस आई, और ये क्या है -π/2 पे, इसको सॉल्व किए थीटा की जगह पर, ठीक है। दैट मीन्स कि आई कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा ये 2n पाई भी कॉमन चले जाएगा -1/2 इंटू पाई, तो ये क्या निकला लॉग ऑफ माइनस आई का वैल्यू, ठीक है, ये निकल गया। तो इस तरह से आप देखें कि छोटे छोटे क्वेश्चन हो या बड़े क्वेश्चन हो, ठीक ना, मान लीजिए कोई दे देता है कि आप प्रूफ कीजिए, ठीक ना, प्रूफ कीजिए कि लॉग ऑफ a प्लस आई बी अपन a माइनस आई बी इक्वल टू 2i tan इनवर्स b बाई ए। तो सिंपल सा है कि a और b को किस तरह से हम ब्रेकअप करेंगे, तो सिंपल a प्लस आई बी को r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा के फॉर्मेट में तोड़ लीजिए, देखिएगा ऑटोमेटिक आ जाएगा।
तो इस तरह से इससे रिलेटेड जो है ना छोटे छोटे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, नहीं बनने वाली कोई यहाँ पर सवाल नहीं है। और इसी के साथ जो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर फिनिश होता है लॉगरिथमिक फंक्शन तक। नेक्स्ट क्लास में इसका एक समरी आपको बता देंगे। उसके बाद जो है कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पढ़ेंगे। आज यहीं तक। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप ए स्माइलिंग। थैंक यू।